channel, and today we'll be learning about surface tension, a topic from physical chemistry. So the topic is surface tension from physical chemistry. So first of all, let's see what is this surface tension. Now when I talk about surface tension, so this is a property of static liquid. So this surface tension is a property of static liquid, by virtue of which the surface of liquid tries to decrease its surface area due to the presence of some unbalanced forces of attraction on the surface. तो मैंने कहा क्या कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है स्टैटिक लिक्विड का. तो अगर मैं बात करूं एक लिक्विड सरफेस की, तो जब लिक्विड की सरफेस अपना सरफेस एरिया कम करना चाहे, क्यों? जब वहां पे कुछ अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक लिक्विड. और लिक्विड भी कैसा होना चाहिए? स्टैटिक, इस तरीके का. सो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द लिक्विड सरफेस tries to decrease its surface area. And why does it decrease the surface area? Reason being the unbalanced forces of attraction. इसको समझते हैं अच्छे से. So we can write surface tension. It is the property of static liquid. Property of static liquid, जिससे कि क्या सरफेस अपना एरिया कम करना चाहेगा. एंड वो सरफेस एरिया कम क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सरफेस. नाउ सपोज आई हैव अ कंटेनर. तो यहां मेरे पास क्या है? कोई लेट्स से कंटेनर है जिसमें क्या है? कोई लिक्विड, और ऐसे लिक्विड रखा है. एंड सपोज यहां पे कोई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बल्क में या फिर सेंटर पे. तो इस मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से लगेगा? उन सारे मॉलिक्यूल से जो इसको सराउंड कर रहे हैं. सो दिस मॉलिक्यूल जो सेंटर में है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वली लगेगा हर तरफ से, यहां से भी, इधर से भी, हर तरफ से. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय ऑल अदर मॉलिक्यूल्स. आप देखिए ना, फोर्स इधर से भी लगेगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी लगेगा, ऐसे ये वाला, हर तरफ से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. तो आप कहेंगे कि नेट फोर्स इस वाले केस में क्या होगा? जीरो, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल अदर मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट. तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो यहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. बट सपोज आई एम टेकिंग अ मॉलिक्यूल नाउ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, नॉट ऑन द सेंटर. तो जब हम मॉलिक्यूल को कहां पे लें? एक सरफेस पे लें लिक्विड की, यहां पे. लेट्स से ये आपका क्या है? मॉलिक्यूल है. अब आप यहां पे ऑब्जर्व कीजिए. सो इस वाले केस में अगर हम फोर्स चेक करें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से लगेगा? यहां से, एक इधर से, मतलब इन सारे पॉइंट से क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट इस मॉलिक्यूल, इस ब्लैक वाले के ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कहां से लग रहा है? नीचे से. तो देयर इज नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि क्या होगा? जो ये ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है, ये बल्क में जाना चाहेगा, नीचे जाना चाहेगा. सो हियर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट जीरो. यहां पे क्या हो गया था? नलिफाइड. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट. बट वहां पे क्या है? फोर्स जीरो नहीं होगा. देयर इज अ नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ड्यू टू व्हिच सरफेस टेंशन आल्सो टेक्स प्लेस. तो ये क्या है उसका मेन रीजन? हम लिखेंगे दैट नेट फोर्स in this case is not equal to zero, indicating that there is some inward force of attraction, and due to that inward, or I can say unbalanced force of attraction in the molecules, the surface tension takes place. So here is an inward or unbalanced force of attraction. So now we'll be talking about some consequences of surface tension and some applications. See, the liquid drops are spherical in shape. So liquid drops spherical क्यों होती है shape में? Reason being surface tension. तो liquid molecules क्या करते हैं? So the liquid molecules want to come closer and closer to each other,
and want to decrease the surface area. That's why the drops are spherical in shape. तो इसके कुछ consequence क्या हो सकते हैं, जैसे कि the liquid drops are spherical in shape. What is the reason? The reason is surface tension. As the molecules come closer and they want to decrease their surface area. So the main reason is surface tension and the surface area that tries to become less. Now let's talk about one more example. The hairs of a shaving brush cling together when we take out the shaving brush out of water. So let's say आपके पास क्या है, एक shaving brush इस तरीके से, और आपने इसको कहाँ डाला, पानी में डाला. आपको पता है पानी में डालने के बाद इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम. तो पहले शेप मान लिया जाए इस तरीके से था. सो पानी में डालने के बाद आपको पता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हेयर्स क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. द हेयर्स क्लिंग एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो अगर आप किसी शेविंग ब्रश को पानी में डालें, उसका एरिया कम हो जाएगा, indicating that surface tension has taken place. So this is the second example. We can write here that the hairs of shaving brush cling together. क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. Cling together when it is taken out of water. When it is taken out of water. So this is the surface tension. So now that we know what surface tension actually is, we can write an expression for it. Let's see. This surface tension is actually measured as force per unit length. हमने देखा था कि ये क्या होता है, force per unit length. मतलब इस तरीके से, अगर ये लिक्विड की सरफेस है तो यहाँ पे फोर्स बहुत सारे होंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, सरफेस टेंशन. हमने देखा था कि सरफेस टेंशन क्यों होता है, जब कोई भी लिक्विड की सरफेस अपना एरिया कम करना चाहती है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सम अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो वही क्या है आपका, सरफेस टेंशन. सो इट इज कैलकुलेटेड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ. And we denote the surface tension by this symbol, gamma. So gamma is equal to force, let's say it is F, length is going to be, let's say, L. Now I want to write the unit of surface tension. What is the unit of force? It is Newton. So the unit of force is Newton and the unit of length is meter. So Newton per meter is the unit of surface tension. And if we want to write in CGS, it will be dyne per centimeter. मीटर सेंटीमीटर, ये देखिए सेंटीमीटर और इसकी बजाय डाइन, so dyne per centimeter. So these are the units of surface tension.